रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डेली डायबिटीज़ व्लॉग्स के साथ डॉक्टर सनिया बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। जी, तो आज का टॉपिक जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे जो ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो होता है रात की नींद सही ना आना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों शुगर के मरीज़ों को रात में सोने में तकलीफ़ होती है या वो नींद सही नहीं कर पाते हैं, क्या वजूहात होती हैं और उसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो ये वीडियो में आज हम आपसे बात करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपके तमाम मसलों का हल इसमें मिल सके। अगर इसके अलावा कोई बात रह गई हो या कोई और चीज़ आप फील करते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस पर आपको इसका जवाब दे सकें। तो जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि शुगर के मरीज़ों में नींद का जो डिस्टर्बेंस होती है वो ये इस वजह से होती है कि उनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं होती हैं। तो अगर तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है शुगर, तब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर आपकी शुगर रात में बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा जहां हमने फास्टिंग ब्लड शुगर हाई की बात की है, वहां हमने डॉन फिनोमेना की बात की है, यानी कि रात में शुगर का बहुत हद तक लो हो जाना। तो ऐसी सूरत हाल में भी नींद मुखल होती है और नींद प्रॉपर नहीं आती क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो इस वजह से रात में बेचैनी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है और ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है कि जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, या फिर अगर आपकी मील पैटर्न सही नहीं है तो भी आपकी शुगर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी डाइट और अपनी मेडिसिन के जो रेशोज़ होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है उसी हिसाब से आपको डाइटरी एडवाइस भी की जाती है। तो अगर आपकी इंसुलिन या मेडिसिन आपके डाइट इंटेक से कम या ज़्यादा है तो इस वजह से भी शुगर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो आपकी नींद को मुखल करती हैं। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है नींद में मुखल होने का, वो है आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि लोगों को शिकायत होती है कि वो खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनकी ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही होती है। तो ऐसे लोग यूजुअली इस डिजीज़ को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं, OSA। ज़्यादातर ये ओवरवेट पेशेंट्स में होता है और मरीज़ जो है वो रात भर खराटे लेते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है और अगर वो पूरी नींद करके उठते भी हैं तो वो फ्रेशनेस फील नहीं करते क्योंकि उनको रात में अक्सर जो है वो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है और वो सही तरीके से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से भी उनकी नींद मुखल होती है। और सबसे बड़ा जो उसका कल्प्रिट होता है वो होता है वज़न की ज़्यादती। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको नींद जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तीसरी चीज़, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, हमने फुट पेन पे बनाई थी, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि टांगों का दर्द, टांगों का खिंचने का एहसास होना, टांगों में शिद्दत से दर्द होना, एक ज़ियाबतीस के मरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है नींद की डिस्टर्बेंस का या नींद ना आने का। ठीक है, तो ये भी अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ मैं आपकी मैनेजमेंट ऑप्शन अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने रीजंस को ज़रूर रूल आउट कीजिए कि आखिर क्या वजह है। चौथी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि नींद इसलिए डिस्टर्ब होती है कि आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और चाय का इंटेक करते हैं रात में, तो भी नींद आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आपको CNS स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि आपके दिमाग को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से भी आपको नींद जो है वो अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, चूँकि कुछ खाने में वो एहतियात कर रहे होते हैं तो चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपकी नींद मुखल हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका एक्सरसाइजिंग स्केड्यूल लेट नाइट का है, यानी कि आप खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आपकी शुगर्स को फ़ौरन, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज आपकी शुगर्स जो है वो थोड़ी सी बैलेंस आउट हो जाती है, तो वो भी आपकी नींद में दखल अंदाजी का बाइस बन जाती है। एक और चीज़ कि अगर आपके रात के खाने का और सोने का जो डिफरेंस है वो अगर 3 घंटे से कम है तो आपको रात को सोते वक्त तेजाबियत की शिकायत, खट्टी डकारों की शिकायत, गैस की शिकायत, हैवीनेस की शिकायत भी होती है। तो कोशिश करें कि रात के खाने और सोने का जो डिफरेंस है वो कम से कम 3 घंटे का हो। तो ये वो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को नींद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब इनका इलाज इसी तरीके से है कि सबसे पहले आप अपनी शुगर्स पे नज़र रखें, क्या आया आपकी शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाती, या रात खाने के बाद की शुगर ज़रूर चेक किया करें ताकि आपको पता चले कि आपकी शुगर्स जो है वो नींद में क्यों असरअंदाज क्रिएट कर रही हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डेफिनेटली वेट एनालिसिस के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि शुगर के लिए आपको वो दवाइयाँ दी जाएँ जो कि साथ साथ आपके वेट को भी कंट्रोल करें। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप वेट एनालिसिस करवाते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ न्यूरोपैथी जो कि फुट पेन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का बाइस बनता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कंसल्टेशन विद द डॉक्टर हो, पाँव की प्रॉपर केयर हो, पाँव की प्रॉपर मसाजिंग हो, जो न्यूरोपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इस तरह, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बिहाइंड द रीज़न, अगर आपकी हाई ब्लड शुगर है
तो ये रीज़न बन जाता है। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसे कि मैंने जिक्र किया था अपनी पिछली वीडियोस में कि B12 और विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो आपके फुट बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो ट्रीटमेंट ज़रूर करें अपनी इस चीज़ की। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं, तो भी ये आपकी नींद में असरअंदाज हो सकती है और आपको इंसोम्निया की तरफ लेके जा सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स थायराइड डिजीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो अगर डायबिटीज़ के साथ हाइपरथायरॉयडिज्म है तो भी इंसोम्निया हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप समझें इस बात को कि आखिर आपकी नींद जो है वो क्यों असरअंदाज हो रही है। बेहतर है कि अपना एक स्केड्यूल बनाइए, अपने शुगर्स को कंट्रोल कीजिए, अपने मील पैटर्न को कंट्रोल कीजिए, अपनी मेडिसिन और जो डाइट का इंटेक है उसका रेशो बरकरार रखिए, खाने और सोने के दरमियान रात को फासला रखिए, एक्सरसाइज को शाम की तरफ शिफ्ट कर दीजिए ताकि आपका जो स्लीपिंग स्केड्यूल है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो सके। रात को सोने के लिए कोशिश करें कि बेड पे जाके कोई रीडिंग करें ताकि आपका जो CNS स्टिमुलेशन हो जाती है वो भी जो है वो एक्टिव, थोड़ा सा आपका ये डिक्लाइन फेस में जाए और आपको नींद आए। बाकी अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो उसके ज़ियाबतीस के साथ नींद के मसले से दो चार है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इनमें से कोई भी बात है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाइए जहां आपको मिलेगी मुकम्मल रहनुमाई। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसको फॉलो करके आपकी नींद बेहतर होगी, क्योंकि अगर नींद बेहतर नहीं है तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, और अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा तो आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकेंगे, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं कर सकेंगे, आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकेंगे, जो कि मज़ीद आपकी शुगर के डिस्टर्बेंस का बाइस बन सकती है और एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है। तो अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, अपने नींद की एनालिसिस कीजिए ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन साबित हो सके। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।